BA तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 11 अर्थात साहित्य शास्त्र भाग 1 के अंतिम पड़ाव पर हम हैं। आज केवल 5 मिनट में हम रस विचार पाश्चात्य दृष्टि देखेंगे और इसके उपरांत 10-15 मिनट में हम जो हमारा एक टॉपिक रहा तो नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसा साहित्य के भेदक लक्षण, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आरंभ करते हैं पहले रस विचार पाश्चात्य दृष्टि। देखिए, रस इस विषय पर विवेचन करते हुए आज तक हमने रस से तात्पर्य, रस की परिभाषा, रस की विशेषताएं, उसके उपरांत रस के अवयव, उसके उपरांत रस के प्रकार और रस सूत्र के व्याख्याकार, इन 6 टॉपिक पर चर्चा की थी और आज का अंतिम है वह है रस विचार पाश्चात्य दृष्टि। आवाज सुनाई दे रही है ठीक ढंग से? धनश्री जी आवाज सुनाई दे रहे हैं ना? हेलो धनश्री जी आवाज सुनाई दे रही है? धनश्री जी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो देखिए कि रस के बारे में पाश्चात्य विद्वानों ने भी बहुत सी बातें की हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय काव्य संप्रदाय रस, यह पाश्चात्य विद्वानों में भी मान्य किया गया है। रस का मूल उद्देश्य आनंद प्राप्ति है। इसी उद्देश्य को काव्य का आस्वाद भी कहा जाता है। पाश्चात्य आचार्यों ने रस शब्द का उल्लेख तो नहीं किया, पर उसकी जगह काव्यानंद शब्द का प्रयोग किया है। मतलब काव्य से पढ़ने पर, सुनने पर होने वाला, प्राप्त होने वाला आनंद। काव्यानंद के पर्याय के रूप में अंग्रेजी शब्द, 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक है प्लेजर, दूसरा है जॉय और तीसरा है डिलाइट। कौन कौन सा? प्लेजर, जॉय, डिलाइट। प्लेजर, जॉय, डिलाइट। प्लेजर, जॉय, डिलाइट, ध्यान रखें। इन 3 शब्दों में के लिए सौंदर्य अनुभव या एस्थेटिक एक्सपीरियंस, ध्यान दें, ये आनंद कहाँ से प्राप्त होता है? वो होता है सौंदर्य के अनुभव से। और सौंदर्य के अनुभव के लिए इन लोगों ने शब्द दिया है, वो है एस्थेटिक एक्सपीरियंस। इस पद का प्रयोग करते हैं। लगभग सभी पाश्चात्य विद्वानों ने आनंद को अत्यधिक महत्व दिया है, किंतु आनंद के स्वरूप के बारे में इनमें एक वाच्यता नहीं है। कुछ विद्वान काव्यानंद को लौकिक मानते हैं तो कुछ अलौकिक मानते हैं। मतलब इस लोक का मानते हैं, कोई परलोक का मानते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने काव्यानंद के बारे में 5 प्रकार के मत प्रकट किए हैं। पहला है कि काव्यानंद ऐन्द्रिय आनंद है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले आनंद की तरह है। दूसरे प्रकार के लोग कहते हैं ये आध्यात्मिक आनंद है, ये ऐन्द्रिय नहीं अपितु आध्यात्मिक आनंद है। तीसरे कहते हैं कि यह सच्चा आनंद नहीं अपितु एक काल्पनिक आनंद है, काल्पनिक आनंद। कुछ लोग कहते हैं कि यह सहजानुभूति है। और 5वें प्रकार के लोग कहते हैं कि अनिर्वचनीय विलक्षणता है, इसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है ये। मतलब देखिए कि पाश्चात्य विद्वानों ने काव्यानंद, जिसको उन्होंने प्लेजर, जॉय कहा है या एस्थेटिक एक्सपीरियंस कहा है, उसको 5 लोगों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। पहले हैं ऐन्द्रिय अनुभूति वाले, दूसरे हैं आध्यात्मिक अनुभूति वाले, तीसरे हैं काल्पनिक आनंद वाले, चौथे हैं सहजानुभूति वाले और 5वें हैं विलक्षण, अनिर्वचनीय विलक्षणता वाले। अब इनमें से एक एक को हम स्पष्ट करेंगे, बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। ऐन्द्रिय अनुभूति, प्लेटो, जिनको हम अफलातून कहते हैं हिंदी वाले, प्लेटो ने बुद्धि और आत्मा को एक ही मान करके सौंदर्यानुभूति को आत्मा का अनुभव एवं काव्यानुभूति को ऐन्द्रिय अनुभव कह करके नीच माना है। ध्यान रखिए, बुद्धि और आत्मा को उसने एक माना, लेकिन इंद्रियों का अलग बात माना। और सौंदर्यानुभूति जो होती है, जिसको उन्होंने फिलॉसफी शब्द दिया है, सौंदर्य अनुभव, दर्शन नाम दिया है,
वह आत्मा का अनुभव कहा है उन्होंने, और काव्यानुभूति को इंद्रिय अनुभव कह करके उससे निचला स्तर दिया है। एरिस्टोटल ने या अरस्तु ने काव्यानंद को स्थूल इंद्रिय अनुभूति की जगह सूक्ष्म इंद्रिय अनुभूति माना है। देखिए, एरिस्टोटल ने भी काव्यानंद को इंद्रिय माना, लेकिन सूक्ष्म माना है, स्थूल नहीं। दूसरे प्रकार के लोग हैं, दार्शनिक हैं, जिन्होंने पाश्चात्य दार्शनिकों का दूसरा वर्ग ये कहता है कि आध्यात्मिक अनुभूति है। नहीं, प्लेटिनस जैसे पाश्चात्य दार्शनिक ने काव्यानंद को आध्यात्मिक अनुभूति माना है। प्लेटो के मत का विरोध करते हुए प्लेटिनस ने काव्यानंद को बौद्धिक न मान करके सत्य माना है, मिथ्यानुकृति नहीं। और इनका अनुकरण करने वाले बाद के आचार्य हैं कांट, शिलर, हेगेल। कांट, शिलर और हेगेल ने, मतलब सैमुअल कांट, शिलर और हेगेल जैसे विद्वानों ने बाद में जाकर के प्लेटिनस के मत का समर्थन किया है कि यह एक आध्यात्मिक अनुभूति है, काव्यानंद यह एक आध्यात्मिक अनुभूति है। अब तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वे कहते हैं कि काव्यानंद यह काल्पनिक आनंद है, सच्चा आनंद नहीं है, जिनमें प्रसिद्ध अंग्रेजी निबंधकार एडिसन का नाम आता है, जो कल्पनावादी थे। उन्होंने काव्यानंद को काल्पनिक आनंद माना है। यह आनंद प्रत्यक्ष इंद्रिय आनंद नहीं है। जिस प्रकार से हम खाना खाते समय जीभ से मीठे खट्टे रस का स्पष्ट अनुभव करते हैं, ऐसा वो इंद्रिय अनुभव नहीं है, और आध्यात्मिक भी अनुभव नहीं है जो पूजा पाठ करते समय, ध्यान धारणा करते समय प्राप्त होता है, वह भी आध्यात्मिक आनंद नहीं, अपितु एक काल्पनिक आनंद है, इसकी कल्पना करनी पड़ती है, ऐसा उन्होंने एडिसन ने कहा है, जो अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार थे। एडिसन का मत एरिस्टोटल के मत के समान है। मतलब एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि काव्यानुभूति यह स्थूल इंद्रिय अनुभूति न होते हुए यह एक कैसी अनुभूति है, यह एक सूक्ष्म इंद्रिय अनुभूति है। तो उन्होंने कहा कि यह न आध्यात्मिक है न इंद्रिय है, इनके बीच में एक काल्पनिक अनुभूति है, ऐसा उन्होंने माना है। चौथे प्रकार के दार्शनिक हैं पाश्चात्य, जिन्होंने काव्यानुभूति को सहजानुभूति माना है, और इसमें अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक जो हैं बेनेडिक्टो क्रोसे या क्रोचे कहा जाता है इनको, बेनेडिक्टो क्रोसे ने काव्यानंद को स्वयं प्रकाश ज्ञान प्रकारांतर से सहजानुभूति माना है। स्वयं प्रकाश ज्ञान, ये अपने आप प्रकाशित होने वाला ज्ञान है, इसे दूसरे की आवश्यकता नहीं होती किसी की, अपने आप सहज रीति से, जैसे बच्चे को भूख लगने पर वो सहज रूप से खाना मांग लेता है, दूध मांग लेता है, ठीक उसी प्रकार से सहज रूप से ये इसकी अनुभूति है। पांचवें प्रकार के जो समीक्षक हैं वे कहते हैं कि काव्यानंद प्राप्त करना यह अनिर्वचनीय विलक्षणता है। अनिर्वचनीय विलक्षणता, इनमें कलावादी समीक्षक ब्रेडले, क्लाइव आदि ने लौकिक एवं अलौकिक अनुभूति से विलक्षण ऐसे अनिर्वचनीय आनंद को काव्यानंद के रूप में स्वीकार किया है। यानी इनका यह कहना है कि इसको वचनों में बद्ध नहीं किया जा सकता, ये अनिर्वचनीय है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कि हमने बहुत बार खास करके सूरदास का उल्लेख करते हुए कहा था कि उन्होंने भक्ति के आनंद को गूंगे गुढ़ रस चाखिया, यानी गूंगे व्यक्ति ने, मुके व्यक्ति ने मिठाई का आस्वाद लिया, पर वो कह नहीं सकता क्योंकि वो बोल नहीं सकता। इसी प्रकार का एक अनिर्वचनीय आनंद है, ऐसा इन्होंने माना है। अब देखिए कि इन लोगों के उपरांत कुछ ऐसे मनोविश्लेषण तज्ञ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने काव्यानंद के बारे में ऊपर के पांचों प्रकार के मतों की समीक्षा करते हुए अपने नए विचार रखे हैं। ध्यान रहे कि जो अब तक हमने 5 प्रकार के विचारक देखे थे, जिनके अंतर्गत हम देखते हैं कि इंद्रिय अनुभूति मानने वाले प्लेटो और एरिस्टोटल, आध्यात्मिक अनुभूति मानने वाले प्लेटिनस, काल्पनिक आनंद मानने वाले एडिसन, सहजानुभूति मानने वाले बेनेडिक्टो क्रोचे और अनिर्वचनीय विलक्षणता मानने वाले ब्रेडले क्लाइव, इनके अतिरिक्त उनके उपरांत बाद में जो भी मनोवैज्ञानिक हुए, इन मनोवैज्ञानिकों ने बड़ी शिद्दत से अपने पूर्ववर्ती पहले 5 मतों की समीक्षा भी की है, और वे उनका मत भी
वे चार पद्धति से समक्ष रखते हैं हमारे। पहला मत वो रखते हैं कि काव्यानुभूति को इंद्रिय अनुभूति नहीं कह सकते। बहुत देखिए, पहला जो मत था इंद्रिय अनुभूति वाला, उसके विरुद्ध वो कहते हैं कि काव्यानुभूति को इंद्रिय अनुभूति नहीं कह सकते, क्योंकि काव्य में जो विद्यमान घृणा होती है, शोक होता है, दुख होता है, उनको फिर आनंद रहित मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कि घृणा जो विभत्स रस का निर्माण करती है, शोक जो करुण रस का निर्माण करती है, दुख या शोक जो करुण रस का निर्माण करते हैं, वो भी आनंददायक होता है रस। परंतु अगर इंद्रिय अनुभूति कहा जाए काव्यानुभूति को, तो इस प्रकार के घृणा, शोक, दुख के को आनंद नहीं मानना, आनंद से रहित मानना होगा। परंतु शोक से प्राप्त अनुभूति भी आनंददायक ही होती है, जो ऐसा हमने करुण रस के विवेचन में कह दिया था। दूसरी बात वे कहते हैं कि आध्यात्मिक अनुभूति मानने वालों के विरुद्ध में कहते हैं काव्यानुभूति को आध्यात्मिक अनुभूति भी नहीं कह सकते, क्योंकि आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान को अभी तक आत्मा नामक अवधारणा का बोध नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, हम आध्यात्मिक बातें बहुत कर लेते हैं, धार्मिक लोग बातें बहुत कर लेते हैं, परंतु विज्ञान को अभी तक आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं मिली है जिसका वो विश्लेषण कर सके। और विज्ञान का यह तत्व है कि जो उनको उनके इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान से जो प्राप्त होता है, उसी का वो अस्तित्व स्वीकार करते हैं, और उन्होंने आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि अभी तक उन्हें ये पता नहीं चला है। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत सारे मत दिए हुए हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक इसे नहीं मानते। एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हमारे न्यूटन हैं, या फिर उनके उपरांत जिन्होंने सापेक्षता सिद्धांत का निर्माण किया, वे भी कहीं न कहीं ईश्वर को मानते थे, परंतु वे ये भी नहीं कहते थे कि ईश्वर ऐसा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्यानुभूति को आध्यात्मिक अनुभूति भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा मनोविश्लेषण तज्ञों ने कहा हुआ है। तीसरी बात, जो काव्यानंद को काल्पनिक आनंद मानते हैं, उनके विरोध में ये तीसरी बात वो कहते हैं, क्योंकि काव्यानंद को काल्पनिक आनंद भी नहीं कह सकते, क्योंकि कल्पना केवल बौद्धिक या मानसिक क्रिया है जो अस्तित्वहीन है, तो फिर उसका उपभोग कैसे लिया जा सकता है, इसलिए काल्पनिक आनंद नहीं हो सकता। ऐसा इन्होंने तीसरे मत में प्रकट किया है। अब चौथा मत जो है, थोड़ा सा मैं थोड़ा आगे रखता हूँ, और उसमें पांचवें मत की समीक्षा उन्होंने क्या की है देखते हैं। काव्यानंद को अनिर्वचनीय मानना भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि यह समस्या से पलायन मात्र है। मतलब जिस चीज को हम समझ नहीं सकते वहां से दूर हट जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। परंतु बीच में एक लक्षण था, वो था, कौन सा था? वो था सहज अनुभूति। इसको थोड़ा सा मनोविश्लेषण तज्ञों ने माना है। वे कहते हैं इनमें से जो मनोविश्लेषण तज्ञ हुए हैं, जैसे डॉक्टर सिगमंड फ्रायड हैं, कार्ल गुस्ताव जुंग हैं, या फिर अन्य हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण है I.A. रिचर्ड्स। ऐश्वर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स ने काव्यानंद को अनिर्वचनीय अभिलक्षण मानने से इनकार किया है, लेकिन वे कहते हैं कि काव्यानंद आस्वाद्य है, परंतु वो सहज आस्वाद्य है। उसे डांट डपट करके बलात् उसका आस्वाद नहीं लिया जा सकता। देखिए कि उनके मत में काव्यानंद आस्वाद्य है, जो साधारण और इंद्रिय है, परंतु ये इंद्रिय अनुभूति लोक जीवन की अन्य अनुभूतियों के समान प्रत्यक्ष न होकर के कुछ भिन्न होती है, सहज होती है, बड़ी नहीं होती, सूक्ष्म होती है। इस प्रकार से यहाँ I.A. रिचर्ड्स ने अपनी बातें कही हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कही, देखिए कि यह कैसा है कि किसी प्रियजन के स्पर्श के समान नहीं है, पर उससे थोड़ी विचित्र है। जैसे कि माँ को बच्चे को माँ का जब स्पर्श होता है, या बच्चा माँ को जब स्पर्श कर लेता है, या माँ बच्चे को स्पर्श कर लेती है, तो उसका शरीर पुलकित हो जाता है। इस प्रकार की उसकी उसकी अनुभूति नहीं होती, परंतु इससे थोड़ी सी अलग होती है। प्रत्यक्ष अनुभव के स्थान पर उसका भावीन अनुभव होता है। भावीन अनुभव, भावीन भाव से थोड़ा सा अलग अनुभव होता है। अलौकिक न होते हुए भी अलौकिक जान पड़ता है, जिसे भारतीय आचार्यों ने एक सुंदर नाम दिया है, ब्रह्मास्वाद सहोदर, ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय अनुभूति, जिसे सूफियों ने भी इश्क हकीकी का नाम दिया हुआ है।
ये ब्रह्मास्वाद सहोदर जैसा है जो सहज अनुभूति है। निष्कर्षतः काव्यानंद सभी लौकिक आनंदों से श्रेष्ठ आनंद है, अलौकिक होते हुए भी अलौकिक है, और लौकिक होते हुए भी अलौकिक होते हुए भी न होते हुए भी अलौकिक आनंद है। इस प्रकार से यहाँ पाश्चात्य विद्वानों का मत हमने सामने प्रकट किया हुआ है। एक बार फिर से कौन कौन से लोगों ने क्या क्या किया है ध्यान रखिए। रस शब्द का इन्होंने प्रयोग नहीं किया, उसकी जगह काव्यानंद शब्द का प्रयोग, पर्याय का प्रयोग किया है, और इसके अंग्रेजी में उन्होंने प्लेजर, जॉय और डिलाइट इन 3 शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से वे सौंदर्य अनुभव प्राप्त करते हैं, और इसके लिए अंग्रेजी पद प्रयुक्त किया है एस्थेटिक एक्सपीरियंस। और इसमें देखिए कि 5 प्रकार के उन्होंने काव्यानंद को विषयक मत रखे हैं। काव्यानंद इंद्रिय अनुभूति है, काव्यानंद आध्यात्मिक अनुभूति है, काव्यानंद काल्पनिक आनंद है, और काव्यानंद सहज अनुभूति है, अथवा 5वां काव्यानंद अनिर्वचनीय विलक्षणता है। अब इसमें इंद्रिय अनुभूति किसने माना है? प्लेटो ने स्थूल इंद्रिय अनुभूति, और एरिस्टोटल ने सूक्ष्म इंद्रिय अनुभूति। प्लेटिनस ने काव्यानंद को आध्यात्मिक अनुभूति माना है। अंग्रेजी निबंधकार एडिसन ने काल्पनिक आनंद माना है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक बेनेडिक्टो क्रुचे ने काव्यानंद को स्वयं प्रकाश ज्ञान या सहजानुभूति माना है। कलावादी समीक्षक ब्रेडले, क्लाइव आदि ने काव्यानंद को अनिर्वचनीय विलक्षणता करार दिया है, और बाद में मनोविश्लेषकों ने इसको इंद्रिय अनुभूति भी नहीं माना है, आध्यात्मिक अनुभूति भी नहीं माना है, काल्पनिक आनंद भी नहीं माना है, और अनिर्वचनीय भी नहीं माना है। अपितु उन्होंने जीवन की अनुभूति के समान प्रत्यक्ष न होकर के भिन्न अनुभूति होती है काव्य अनुभूति, इस प्रकार से कहा है। और एक लौकिक न होते हुए भी लौकिक के समान एक अलग पद्धति का, अलग कोटि का अनुभव माना है, और अलौकिक न होते हुए भी अलौकिक माना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ ये टॉपिक हम समाप्त कर देते हैं। अब इसके उपरांत हम एक रहा हुआ टॉपिक, वैसे रहा नहीं था क्योंकि ये पाठ्यक्रम में नहीं है, परंतु ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा पाठ्यक्रम से अलग हट करके हम एक बात आपको पढ़ाना चाहते हैं। वह है साहित्य के भेदक लक्षण। जैसे हमने साहित्य के तत्व की बात कही थी, उसी प्रकार से साहित्य के भेदक लक्षणों पर भी हमें चर्चा करनी है।